हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज लास्ट वर्किंग डे, KSE 100 इंडेक्स आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव इस वक्त मार्केट में देखी जा रही है। तकरीबन 218 पॉइंट्स का इजाफा इस वक्त मार्केट में है और बेंचमार्क 100 इंडेक्स 43,729 पर मौजूद है। आज फ्राइडे मार्केट क्लोज करती है 4:30 बजे, लिहाजा इस वक्त जो पैटर्न इस वक्त देखा जा रहा है मार्केट में वो पिछले लास्ट कल का भी हमने देखा था मार्केट प्लस रही और आज भी मार्केट जो है वो प्लस जोन में, पॉजिटिव जोन में ही है। तो इस तरह से इस क्लोजिंग जो है मार्केट की एक्सपेक्ट की जा रही है कि आज पॉजिटिव साइड पे रहेगी, जबकि जो हमारा कराची स्टॉक एक्सचेंज KHI स्टॉक्स का जो बेंचमार्क 100 इंडेक्स है ब्रिंडेक्स, वो भी आज 4,715 पे मौजूद है और उसमें अभी तक तकरीबन 29 पॉइंट्स गेन हुए हैं। तो आज ज़ाहिर के इस पूरे वीक हमने देखा कि वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी श्रिंक रहे और उसकी वजह एक फियर ऑफ अननोन जो है इस वक्त इन्वेस्टर्स के जहनों में है। दूसरी तरफ आ जाते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान जो टैक्स बेस के हवाले से जो फिगर्स इस वक्त आए वो इतने इनकरेजिंग नहीं है। पिछले माली साल जो टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए थे वो 13,91,000 गोशवारे जमा हुए थे इनकम टैक्स के हवाले से, और रवां साल इस साल की अगर बात की जाए तो उसमें 12,38,000 गोशवारे जमा हुए। इसका मतलब है कि 1.5 लाख लोग जो हैं वो स्लिप हुए हैं, 1.5 लाख गोशवारे कम जमा हुए। एक कंसर्न है क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त हुकूमत अगर रेवेन्यू अपना ज्यादा दिखा रही है तो वो विदहोल्डिंग की सूरत में दिखा रही है और चीजों की एडवांस टैक्स की मद में दिखा रही है, लेकिन जो असल टारगेट होना चाहिए था डायरेक्ट टैक्सेशन का निजाम, वो इस वक्त पाकिस्तान में फरोग नहीं पा रहा। क्यों फरोग नहीं पा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर टैक्स उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये कितना बड़ा एक कंसर्न इस वक्त है, क्योंकि जाहिर है कि डेकेड से हम टैक्स रिफॉर्म्स लेकर चल रहे हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो पनप नहीं पा रही। पाकिस्तान में बावजूद इसके के 4 एमनेस्टी स्कीम्स पिछले 10-12 साल में आ चुकी हैं, लेकिन ये सर्व नहीं कर पा रही, टैक्स बेस आपका नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? इसकी बड़ी वजह तो ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इजी कलेक्शन को अपना वतीरा बना लिया है। जब से ये प्रिवेंटिव टैक्सेशन का रवाज शुरू हुआ था 91-92 से, तो उन्होंने ये सोचा कि चूंकि घर बैठे ही हमें सारा टैक्स मिल सकता है तो हम कोशिश क्यों करें। उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने हर साल विद होल्डिंग के रेट्स भी बढ़ाते रहे और उसके अलावा उनका जो विद होल्डिंग टैक्सों का दायरा है वो भी बढ़ता रहा। आज अगर हम इनकम टैक्स में देखें तो 70 किस्म की विद होल्डिंग टैक्सेस हैं और उसमें से बेशुमार ऐसे हैं जो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज हैं, यानी कि वो पास ऑन आइटम है। तो फिर वो इनकम टैक्स तो रहता नहीं, कहीं ट्रांजैक्शन टैक्स है, कहीं एक्सपेंडिचर टैक्स है। और हैरानगी की बात यह है कि अगर एक इम्पोर्टर जो कमर्शियल है वो जब अपनी इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट वैल्यू को उसकी इनकम मान दी जाती है, भले उसका प्रॉफिट कितने % हो कोई ख्याल नहीं है। अब उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने ये सोचा कि चूंकि हम पास ऑन कर सकते हैं तो भले अगर हम पे आप नॉन फाइलर का ज्यादा रेट भी लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर और क्लाइंट तो इस कंट्री में उसके कोई राइट्स है नहीं, ना उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना किसी को वो शिकवा कर सकते हैं और वो पास ऑन करके टैक्स खुद तो कुछ अदा नहीं कर रहे। अब जाहिर है अगर मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूं तो मैं तो अपनी कॉस्ट में उस टैक्स को भी ऐड कर लूंगा और जो पास ऑन कर दूंगा। ठीक, डॉक्टर साहब इसी नुक्ते पे आप रहिएगा। अब्दुल कादिर मीमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर टैक्स उमूर हैं। कादिर साहब ये फरमाइए कि डार साहब जो एक लेगेसी लेकर इस वक्त जाएंगे, छोड़ के जाएंगे पीछे, जाहिर कि इस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और राना अफजल साहब जो है इस वक्त उमूर को देख रहे हैं, और वो लेगेसी है जनाब एक डिस्क्रिमिनेशन है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के दरमियान। बजाय इसके कि आप ये ब्रीच कम करते, आप इस गैप को कम करते और नॉन फाइलर्स जो हैं वो फाइलर्स बनते, आपने जो टैक्स रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ये आपको कहां तक उनकी थ्योरी जो है वो कामयाब होते हुए नजर आ रही है? एक्चुअली
पहले तो शुक्रिया इमरान आपका। इसमें एक्चुअली दो पर्पस इसके थे इमरान साहब। एक पर्पस तो बेसिक पर्पस ये था कि किसी भी नॉन फाइलर के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी महंगी कर दी जाए कि वो मजबूर हो जाए कि वो फाइलर बने, ठीक है ना। अच्छा, एक ये थी कि जी इसमें एक डेटरनेंस खड़ा किया जाए जिससे वो इस तरफ आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि जो नॉन फाइलर थे उन्होंने हेवी टैक्स दे दिया और उन्होंने जो है वो इसकी कॉस्ट को उन्होंने खरीदार पे डाल दिया। रादर के वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते, रादर के वो अपने उस टैक्स नेट में आते, उन्होंने वो पास ऑन कर दिया। तो ये तो फेलियर रहा फिर हमारा। अच्छा, अब उसमें क्या फेलियर है? उसमें फेलियर ये है कि अगर जो टैक्स कट रहा है या जो केस भी किसी वजह से हो रहा है उसका अगर इन्फोर्समेंट अगर स्ट्रॉन्ग जाए तो मैं समझता हूँ कि बेसिक कोई भी देखें डेटा अगर हमारे पास जमा होता है, जब तक डेटरेंस खड़ा नहीं होगा जब तक उस पर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट नहीं होती। मेरा ख्याल ये कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट की जरूरत है। अगर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट की ऑटोमेशन का पूरा बेनिफिट उठाया जाएगा तो कोई वजह नहीं है कि कोई बंदे के सामने अगर ये रखा जाए कि जी आप खर्च किए और आप तो टैक्स के नेट में नहीं हो, तो वो टैक्स के नेट में ना आए। ठीक है। अच्छा, इस वक्त डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, राना अफजल साहब जो हैं वो उनकी मुलाकात हुई कराची में कुछ ज़ाहिर के जो स्टेक होल्डर्स हैं सनत हिरफत के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर्स के, उनका ये कहना है कि इस वक्त 0.4 मिलियन का जो टैक्स स्लैब है फॉर सैलरीड क्लास इसको बढ़ा के 8 लाख तक लेके किया जा रहा है, यानी जो काबिल टैक्स आमदनी है वो सालाना 8 लाख। ये तो हर बंदा ये चाहता है कि आप टैक्स के रेट को कम करके बेस को बढ़ाएं, तो क्या मुमकिन होगा इस गवर्नमेंट के लिए जाते जाते बिल्कुल आखिरी साल में आखिरी महीने में बजट में ये चीज इतना बड़ा इनकलाबी कदम उठाना? इस तरह के पॉपुलर डिसीजन जो हैं इलेक्शन ईयर में शायद अच्छे लगे, मगर अभी हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे इससे ज़रा पहले भी कि देखिए अगर आपके पास डेटा भी है और आप फिर भी उन लोगों से रिटर्न नहीं ले पा रहे जिनके बारे में अब आपको पता चल चुका है कि उसने जब गाड़ी खरीदी तो नॉन फाइलर के तौर पर उसका टैक्स आम जो फाइलर के मुकाबले में 2 गुना था। अब वो 2 गुना देकर भी क्यों नहीं निज़ाम में आना चाहता? क्या जैसे ही कोई बंदा निज़ाम में आ जाता है उसके बाद फिर उसके साथ वाकई बुरा सलूक किया जाता है? मेरे पास कई ऐसे केसेस की एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां किसी ने रिटर्न फाइल की, उसको फिर आपने साल हर साल कोर्टों में खींचा और आखिर में जाकर पता चला कि सारी असेसमेंट ही जो थी वो आर्बिट्रेरी थी, सरमाइजेस पे बेस थी, उसकी कोई बेसिस नहीं थी। मगर मजाल है कि एफडीआर ने एक बाकायदा इसके बारे में हदायतनामा भी जारी कर रखा है कि हम आपकी जो परफॉर्मेंस होगी और आपकी जो सालाना होगी ACR उसमें डाल देंगे, आपको सजा देंगे। मगर एक बंदे को भी सजा नहीं दी। आप रेड कर रहे हैं, आप लोगों से एडवांस ले रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट सीज कर रहे हैं। तो ये इस फियर ने भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसमें हम 25 लाख से आज जो है वो 12.5 लाख पर आ गए हैं। क्योंकि मैंने जो था वो आज ही के अपने आर्टिकल में उस किताब का भी जिक्र किया है जो कि जब ये खत्म हुआ which is published in Business Recorder। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकरामुल हक की आवाज़ इस वक्त हम नहीं सुन पा रहे, इस चीज़ को ज़रा रखता हूँ मैं अब्दुल कादिर मेमन साहब के सामने। ये फरमाइए कि इतना बड़ा डिसीजन ज़ाहिर है कि टैक्स शरह को कम करके और टैक्स बेस को वसअत दी जाए, क्या हुकूमत के लिए जाते जाते इतना बड़ा इनकलाबी कदम करना मुमकिन होगा? राना अफजल साहब जिस वक्त फरमा रहे हैं। देखें, इस वक्त इस तरह की अगर हम देखें कि जो टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं और अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को देखें कि कितने लिमिट से लेके कितने लिमिट तक के रिटर्न्स फाइल हुए हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 10 लाख से नीचे वाले रिटर्न्स की तादाद ज़्यादा है, तो अगर ये 8 लाख कर दी जाएगी तो उसका इम्पैक्ट जो है और कितना इस टैक्स नेट को नीचे ले जाएगा। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट बात ये अपने इमरान साहब के जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है ना, उसके लिए फैसिलिटेशन करना बहुत
ये है क्योंकि मतलब ये परसेप्शन जो इस वक्त है कि आप टैक्स नेट के अंदर आके और उसके बाद मजबूर हो जाते हैं, ये फिर ये भाम, ये डर, ये खौफ, ये है और ये सही है शायद फिर नहीं। मैं इसकी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक्चुअली देखें ना, जो रिटर्न फाइल करता है उसी को मॉनिटरिंग भी करवानी है, उसी को ऑडिट भी करवाना है, उसी को पेनल्टियां भी लगनी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि फैसिलिटेशन क्रिएट कीजिए, और जब तक फैसिलिटेशन क्रिएट नहीं होगी, मतलब देखें अब रेवेन्यू अथॉरिटी है ना, अब ये नो मोर कोई बहुत ज्यादा मतलब एक कोई सरकारी चीजें रह गई, ये सब बिजनेस अब वेंचर्स हो गए हैं। इसमें आपको एज ए बिजनेसमैन करना होता है कि आपको अपने ब्रांड आगे बढ़ाना है, तो ब्रांड को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें उसके साथ करनी होती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो है ऑल्दो जितनी सख्ती हो, लेकिन उसके बावजूद भी तो जब तक ये ऑटोमेशन वाला पार्ट है ना इमरान साहब, ठीक है, यानी जो पेचीदगी है इस वक्त इस निजाम में, जो पेचीदगी है असल में उससे खाइफ है जो भी टैक्स पेयर है या जो आना भी चाह रहा है, वो इस निजाम की पेचीदगी के हवाले से। अब्दुल कादिर, डॉक्टर इकरामुल हक, आप दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब्दुल कादिर मेमन और डॉक्टर इकरामुल हक साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, जो कि दोनों माहिर टैक्स अमूर हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारी टैक्स अथॉरिटी है, प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? क्या वहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेन है, वहाँ पे विल नहीं है, या इजी कलेक्शन की सूरत एक मौजूद है विद होल्डिंग की शक्ल में? क्योंकि उसके साथ हम देखते हैं कि प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं, वो अपने टारगेट्स जो हैं अचीव कर रही हैं। बुनियादी फ़र्क क्या देख रहे हैं आप दोनों अथॉरिटीज़ में? प्रोविंशियल अथॉरिटीज के बारे में शुरू में एफबीआर का ये ख्याल था कि ये वो काम नहीं कर सकेंगे, मगर पहले साल में ही सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जो टैक्स कलेक्ट किया वो कहीं ज्यादा था, और पंजाब रेवेन्यू बोर्ड 1 साल बाद में आया, उसकी कारकर्दगी भी उस टैक्स से जो उनको मिला करती थी सर्विस के मद में बहुत ज्यादा रही। मेरा ख्याल ये है कि एफबीआर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 चीजों ने खराब किया है। पहली चीज तो उसमें यह हुई कि जब पॉलिसी डिस्टॉर्शन आई और ज्यादा इन्हिसार जो था वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की तरफ चला गया, और को जाहिर है कि बहुत से लोगों को भी सूट करता था, क्योंकि उनको फिर अपने खाते में रखने की आदत खत्म हो गई, अपनी रियल इनकम्स वो भूल गए, उनको पता चला कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो पास ऑन है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिहाज से उनको जो था वो बहुत एक आप कह लें कि बाहमी उनको फायदा हुआ दोनों को, मगर उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले रियल इनकम्स को टैक्स करने का रवाज था वो सिर्फ कंपनीज की हद तक रह गया, और वहाँ पे भी चूंकि 2001 के ऑर्डिनेंस आने के बाद सेल्फ का रवाज आ गया जो कंपनीज में पहले नहीं होता था। तो डेटरेंस, दूसरा एक चीज जो खत्म हुई वो डेटरेंस थी, जो पहले जाकर वो शॉप टू शॉप सर्वे भी होता था, इंफॉर्मेशन, हालांकि ऑटोमेशन आ जाने के बाद डेटा ज्यादा है मगर उस तरह का डेटरेंस खत्म हो गया। तीसरा ये हुआ कि आपने देखा होगा कि एक बड़े अरसे में एफबीआर ने ये सोचा कि अगर हमें 15% ग्रोथ चाहिए तो हम टैक्स का रेट जो है डिविडेंड का ही 15% बढ़ा लेते हैं। अगर हमें ये ग्रोथ चाहिए तो हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो पहले 2-3% होता था उसको 7-8% कर देते हैं। तो इन्होंने अपनी जो सारी की सारी ये रखी कि भाई हमें तो बड़ा आसान है, अगर हम सिर्फ शराई बढ़ाते जाएंगे तो हमारी इतनी ग्रोथ हो जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने सोचा था भाई ठीक है, अगर एक्सपोर्टर्स के रिफंड नहीं देंगे तो ग्रॉस कलेक्शन तो होती रहेगी, कौन पूछेगा कि नेट कलेक्शन क्या है, अगर आप उसमें से रिफंड जो एक्चुअल पेएबल हैं जो आपने मान लिए हैं, जिनके जो है वो कंप्यूटर ऑर्डर भी इशू हो चुके हैं, तो पेमेंट कैसे फिर आपने रोकी भाई, जब आप मान रहे हैं तो ये बन चुके हैं। रखते हैं जरा सवाल को अब्दुल कादिर मेमन साहब के सामने रखते हैं कि 200 अरब के तकरीबन रिफंड्स है जो इस वक्त रुके हुए हैं एक्सपोर्टर्स के, और ज़ाहिर के हुकूमत अपने रेवेन्यू बढ़ा के दिखा रही है, तो वो या सर्कुलर डेट अगर क्लियर कर रही है तो वो पैसा कहाँ से आया? ज़ाहिर कि वो भी यहीं से कहीं इधर उधर का लिया हुआ है। तो कादिर साहब, तो ये तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, बड़ी अच्छी क्या, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। देखिए ये एक्चुअली परफॉर्मेंस एक्चुअली हम इसको किस तरह से देखते हैं, परफॉर्मेंस को बेसिकली क्या है, देखिए बताऊं, जब कभी भी अगर हम बजट से कोई परफॉर्मेंस को अगर हम कर रहे हैं तजिया, तो मेरा ये ख्याल है कि बजट भी अनरियलिस्टिक होता है। लेकिन थंब रूल ये होता है इमरान के, अगर जो भी अगले साल आप एंटिसिपेट
बजट, तो आप समझ लें अगर आपने वसूल किया है 100 रुपए इस साल, तो अगले साल का जो इन्फ्लेशन होता है वो उसमें प्लस किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्लस किया जाता है। अब अगर हम पिछले साल को देखें तो हमारा बजट जो है 20% बढ़ाया गया, और 20% को अचीव करने के लिए जाहिर बात कि ना इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ना आपका इतना इन्फ्लेशन का ग्रोथ है। अगर उस 10% को एक्स्ट्रा वसूल करना है और उसके मुताबिक जो है वो चीजों को लाना, तो सारी बात है आपको यहाँ तो रिफंड रोकना होगा या आपने टैक्स पेयर को, यानी ज़ाहिर है कि इश्यूज हैं, एक मुअम्मा है, एक मसला है सुलझने का ना सुलझाने का। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो हमारा टैक्सेशन का जो सिस्टम है जिसमें हम इस्लाहात के हवाले से बात करते हैं वो इस वक्त डिलीवर नहीं कर पाया, ये हकीकत हमें माननी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक और अब्दुल कादिर मेमन साहब प्रोग्राम में शरीक रहे। इंशाल्लाह आपसे अब मंडे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।